मसीह खुदावंद की सलामती आपके साथ हो। गुड मॉर्निंग। मत्ती रसूल का अंजीली बयान उसके 5वें बाब की 6ठी आयत में यूं लिखा है, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। आमीन। इस जिस्म में रहते हुए हर एक इंसान भूख और प्यास का तजर्बा रखता है। हमें भूख भी लगती है, हमें प्यास भी लगती है, और अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है, और जब तक उसकी भूख मिट ना जाए, उसकी प्यास मिट ना जाए, वो तगोदो में लगा रहता है, उसकी जान बेचैन रहती है। लेकिन जब वो सैर हो जाता है तो वो मुतमिन और खुश होता है। ये दुनियावी भूख और प्यास है, इसको मिटाने के लिए हम दिन रात मेहनत और कोशिश भी करते हैं। इस आयत में मसीह खुदावंद ने उन लोगों को मुबारक कहा जो रास्तबाजी की भूख और प्यास अपने अंदर महसूस करते हैं, जो ये समझते हैं कि मुझे रास्तबाजी की जरूरत है। याद रखिए, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से, उसके सलीबी कफारे पर ईमान लाने के वसीला से, उसको कबूल करने के वसीला से हमें रास्तबाजी मुफ्त मिल जाती है। बहुत सारे लोग हैं जो गुनाह में मुतमिन हैं और उनको कभी भी इस बात की भूख नहीं लगी, इस बात का एहसास उनके अंदर नहीं जागा कि मुझे रास्तबाजी को हासिल करना है। वो नाराज़गी में जिंदगी गुजार रहे हैं। काश के वो भी इस जरूरत को महसूस करें कि उनको भी रास्तबाजी की जरूरत है। और ये कितने ही खुदा के बड़ा फजल है और खुदा की मेहरबानी है कि उसने अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु अल मसीह के वसीला से हमें मुफ्त रास्तबाज ठहराया है। फक्त जरूरत है कि हम उस पर ईमान लाएं। जब हम ईमान ला चुकते हैं तो रोज बरोज दुनिया, अबलीस और हमारी पुरानी इंसानियत हमें नाराजगी की तरफ लेकर जाती है, ताकि हम फिर से अपने आप को गुनाह में आलूदा करें। जरूर है कि हम फिर भी इस जरूरत को महसूस करते रहें कि मुझे रास्तबाजी में जिंदगी को गुजारना है, मुझे पाकीज़गी में जिंदगी को गुजारना है। और जब हर रोज हमें इस बात का एहसास रहेगा, इस बात की भूख और प्यास रहेगी कि मुझे रास्तबाज ठहराया गया हूं, तो फिर रास्तबाजी में जिंदगी गुजारना है, तो खूबसूरत वादा है कि वो आसूदा किए जाएंगे, उनको वो मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। अजीज भाई और बहनों, क्या आप रास्तबाज ठहर चुके हैं? अगर आपका जवाब हाँ में है तो शुक्रगुजारी करें, और अगर नहीं तो जरूरत है कि मसीह पर ईमान लाकर आप भी उस रास्तबाजी को हासिल करें जो हमारे लिए तैयार की गई है, और फिर हर रोज रास्ते में अपनी जिंदगी को गुजारें। खुदा मुझे और आपको बरकत दे। आइए हम दुआ करें। ऐ मेहरबान खुदा, हम तेरे प्यार के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम जो गुनाहगार थे, तूने अपने बेटे को हमारे लिए भेजा और उसी ही के वसीला से हम रास्तबाज ठहराए गए। इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं। अब बख्श दे खुदा कि हर रोज हम पाकीज़गी में अपनी जिंदगी को बसर करें। हमारी सोचों पर, ख्यालों पर, गुफ्तगू पर, हमारे किरदार पर खुदा तेरा कंट्रोल हो। मैं अपने इन तमाम भाई और बहनों के लिए जो इस पैगाम को सुन रहे हैं, बरकत की दुआ मांगता हूँ। इन पर, इनके घरानों पर, इनके बिजनेस पर, इनकी जॉब्स में, खुदा इनकी स्टडीज में इनको बरकत दे। बिलखुसूस जिन भाई और बहनों ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी, इज्तिमाई तौर पर सारी दरखास्तों को तेरे सामने लाता, रहम कर और अपने लोगों को बहाल कर, कसरत की बरकत अता कर, यीशु मसीह के नाम से आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टा की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में